स्वागत है धर्मराज 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश का, जो कि सभी जीवों का लेखा जोखा करते हैं। पेश किया जाए सामने आत्मा को। इसने परस्त्री से दुष्कर्म और हत्या की है, इसको नरक में डाल दिया जाए। जो किया करते थे नशे, शराब आदि। परस्त्री के साथ दुष्कर्म, परपुरुष गमन और धोखाधड़ी। दो नंबर का काम करके ठगी करी थी। मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़। शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति नहीं करी और ना ही कोई तत्वदर्शी गुरु बनाया। पूर्ण परमात्मा ने कष्ट देखा और उसको आना पड़ेगा, शास्त्रों को खोलना पड़ेगा और इतिहास को फिर दोहराना पड़ेगा, जो 600 साल पहले सबकी मदद करने वाला, उसको सही रास्ता बताने वाला कौन पूर्ण परमात्मा है। बहुत सारी आत्माएं तत्व ज्ञान को जानकर सतलोक चली जाएंगी। तेरे कोटी में झांकी सुरता तो हे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे ये जारा के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे ये जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के पश्चात यह आत्मा उस जगह चली जाएगी जहाँ की हर वस्तु कभी खराब नहीं हो सकती और वहाँ पर हमेशा कभी बुढ़ापा कभी नहीं आता, हमेशा युवा शरीर रहता है।
सतलोक में चल मेरी सूरता, ए मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती बरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सूरता, ए मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती बरी, तो बात मान ले मेरी। कहते मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। कि भाई मन नो कहे मान सरोवर नहाया करे। ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है, इनसे ऊपर सतलोक में भी मान सरोवर है। कहते हैं मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों। सतलोक जहाँ पे सत पुरुष साकार रूप में है, जो कि इस समय संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर अवतार लेके आ चुके हैं, जो कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों में उंगली रख के बता रहे हैं। गुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताने। अब आपने पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे, बैक मारोगे, जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहां तो नरकवीर कुआ भी हाहाकार माच रही, उनके पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते, और वहां वो शरीर होता है। उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते हैं। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं, पूरे टोल के टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस भाजन गलठ मार मार के अंदर ठोक्या करें, तो वो सतिथि होगी वहां पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करे। सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे। उसमें कौन गिरा राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीते लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहां बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताड़, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहा, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना,
भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, किधर ताश खेलो, किधर राजनीतिक बतलाओ, किधर सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि लागो। होठ तो नाजुक होती है, कोई बालक न धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो इन्हों सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहां इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए पड़े पड़े नौकर रहा। अरे पहले आंटी पा रहा था मनुष्य बना हुआ जो भगवान कदे सोची भी कोई ना यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की तो पहले द्वार में नो देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहां मैं आ रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहा तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्राया बैठ के भौक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी और वहां लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यही दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है वहां उसके भाग को जूत मिले टूक मिले, जब वहां भी लठ लग गया तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में। उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है, वो टट्टी खाता जाकर के। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से और इस भक्ति से और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। 7 समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, 7 समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़,